पद्म भूषण साजन मिश्र जी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। फिट इंडिया मूवमेंट आप दूर दूर तक दिखाइए। आज बनारस में इससे पहले भी कई बार आयोजित हुए हैं। सर से हम बात करेंगे, सर किस तरह से देखते हैं इस कार्यक्रम को? नहीं, ये बड़ी खुशी की बात है कि फिट इंडिया एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा है और आज साइकिलिंग का मैराथन है जिसमें बच्चे लोग और भी जो सीनियर सिटीजन हैं वो लोग भी कई लोग भाग ले रहे हैं। इससे क्या है कि अगर आप मानसिक शारीरिक रूप से फिट रहते हैं तो आपका विकास हमेशा होता रहेगा। और इस विषय में हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उनका ये है कि आप स्वस्थ रहिए और अपने इर्द गिर्द वालों को भी प्रेरणा दीजिए कि आप भी स्वस्थ रहिए। तो इसके तहत ये सब कार्यक्रम हो रहा है और 2019 से शुरू हुआ कार्यक्रम है ये फिटनेस का, और आज बहुत बड़े स्केल पे चला गया। ऑल ओवर वर्ल्ड में इस चीज़ का मैसेज जा रहा है कि इंडिया बहुत अवेयर हो गया है अपने फिटनेस को लेके। योगा है, स्पोर्ट्स है, हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है। आज हमारे देश में कितने ओलंपिक के पदक आ रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। और हमारे शहर बनारस में ये हो रहा है और साइकिलिंग का मैराथन, तो मुझे भी सौभाग्य मिला यहाँ आके उपस्थित होने का। मुझे तो बनारस से ही है। कॉमनवेल्थ गेम 2030 भी हो रहा है, ओलंपिक कब होगा भारत में? आने वाले समय में निश्चित रूप से ओलंपिक भी होगा। अब ये है कि ओलंपिक एक बहुत ही बड़ा इवेंट है और उसको हमारे प्रधानमंत्री जी की हार्दिक इच्छा है कि वो एक बार ओलंपिक तो जरूर करवाएंगे और उनके रहते रहते होना चाहिए, यही मुझे खुशी है। फिटनेस की बात होती है, आखिरी सवाल है सर आपसे। आप संगीत घराने कितने बड़े नाम है, आजकल के युवा डिप्रेशन के भी बहुत शिकार हो रहे हैं, एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं। हाँ देखिए, वो तो नेचुरली काम का प्रेशर है, काम का प्रेशर है। और कि जो डिप्रेशन में जाते हैं ना, वो इच्छा शक्ति की कमी है। अगर आप मानसिक रूप से फिट होंगे तो आप डिप्रेशन में कभी नहीं जा सकते हैं। मोमेंट आएंगे लेकिन आप उससे निकल जाएंगे। लेकिन आपको मेंटल हेल्थ और शारीरिक हेल्थ दोनों के लिए आपको प्राणायाम है, योगा है, साइकिलिंग है। सवेरे उठ के आकाश देखे हुए कितने लोगों को बरसों बरसों हो जा रहा है कि रात में हम लोग छत पे सोते थे, एक जमाना वो था। अब एयर कंडीशन कमरे में सो रहे हैं। हम नेचर से कटते जा रहे हैं तो डिप्रेशन होगा ही, एंजाइटी होगा ही। तो आप अपने आप को जोड़िए नेचर से। जब ईश्वर ने सब कुछ दिया हुआ है, सवेरे प्रातः उठ के आप आ जाइए बीएचयू के प्रांगण में, टहलिए ना, यहाँ मीलों मीलों तक टहलते रहिए। आपका एक बयान था, इसमें हालांकि चर्चा नहीं करनी चाहिए, एक सवाल लेता हूँ। एक बयान था आपका, बनारस अब कॉमर्शियल होता जा रहा है। बड़ा बवाल हो गया था इस बयान को लेकर। नहीं, कॉमर्शियल इन द सेंस ये है कि अब जैसे देखिए, कॉमर्शियल बवाल की बात नहीं है। जो सत्य है, एक तो क्या है कि जब विकास होता है जहाँ, तो वहाँ कॉमर्स आ ही जाता है। अब जैसे माला फूल 5 रुपए में मिलता था, 50 रुपए का मिल रहा है। आपका फोन का लॉकर है 10 रुपए में मिल रहा है, 20 रुपए में मिल रहा है, जो भी मिल रहा है। तो उस सेंस से मेरा कहने का ये तात्पर्य था कि कॉमर्शियल होता जा रहा है और होना भी चाहिए। विकास तभी होगा जब तक आप कॉमर्स के साथ जुड़ेंगे नहीं। हम ही लोग हैं, एक जमाने में हम 101 रुपए में गाते थे, आज हम 5000 में गा रहे हैं, 50,000 में गा रहे हैं। तो हमारा भी तो कॉमर्स बढ़ा, हम भी तो कॉमर्शियल हुए। तो उसके पीछे का तारतम्य ये था कहने का कि बनारस अब कॉमर्शियल होता जा रहा। ऋचा अनिरुद्ध के उसमें मैंने बोला था। तो हर चीज समय के हिसाब से बढ़ता जा रहा। अब हम 50 साल पुराने बनारस को देखते हैं, हमारा तो विजन वही होगा ना। हम अभी याद कर रहे थे कि 72 में हम साइकिल चला के आते थे एमपी थिएटर में। तो समय समय की बातें हैं और समय के साथ विकास होगा और समय के साथ में परिवर्तन आएगा ही। इसमें मेरा कोई विरोध नहीं है। कोई बड़े मुश्किल से आप मिलते हैं तो एक सवाल खत्म ही नहीं होते। आखिरी सवाल ही मान लीजिए, दाल मंडी की गलियां टूट रही, व्यापारियों बड़ा आक्रोश है। उस दाल मंडी को तो आपने बड़ा करीब से देखा है। हम दाल मंडी को उस जमाने में करीब से देखा। वहाँ पतंग बिकता था तो पतंग लेने जाते थे। उसके बाद से तो फिर वो अवसर नहीं मिला। और देखिए, दाल मंडी हो या कोई भी जहाँ इंक्रोचमेंट है, उसको तो तोड़ना ही पड़ेगा। और ये तोड़ने की भी हिम्मत होनी चाहिए, तोड़ के लोगों को बसाने की भी बात है। लोगों को अगर तोड़ रहे हैं तो उनको मुआवजा भी दे रहे हैं और उस जगह का विकास भी हो रहा है। आप 200-250 साल से एक जगह रह रहे हैं, उन्हीं गलियों में रह रहे हैं, उन्हीं परिस्थितियों में रह रहे हैं, सफाई का कुछ ध्यान नहीं रखा जा रहा है।
तो इसमें थोड़ा सा सहयोग भी करना चाहिए लोगों को। आज काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन गया तो लोगों को आराम ही हुआ ना। उनका कहना है कि उनको कोई दुकानें दे दी जाए अलग जगह पे, जयनारायण कॉलेज या कहीं भी, कुछ मांग कर रहे हैं। भाई अब ये कह रहे तो हम यहाँ थे नहीं और हमें जानकारी भी बहुत नहीं है। और रही बात ये कि आपको जो मुआवजा मिल रहा है, काशी के विकास को किस तरह देखता है? अच्छी बात है, विकास होना ही चाहिए। पौरातिक शहर है और मंदिरों की नगरी रही है और उस हिसाब से विकास हो रहा है। तो देखिए, हमें विकास से कोई मतभेद नहीं है। हर जगह आज हमारे संगीत का विकास हो रहा है, आज हमारे एथलीट्स का भी विकास हो रहा है, हमारे व्यापारियों का विकास हो रहा है। कितने लोगों को धंधा मिला है। काशी कॉरिडोर बनने के बाद में आप देखिए कि कितना बड़ा विकास हुआ है। लोग दिनों दिन रातों रात घर में अपने होटल बना के, स्टे गेस्ट हाउस बना के कितना कमाया है लोगों ने। तो कमाई तो जरूरी है ना भैया, कमाएंगे तभी तो खिलाएंगे, अपने परिवार को खिलाएंगे, अपने इर्द गिर्द। लेकिन उसके साथ इन लोगों को अवेयर होने की जरूरत है कि अगर आज एक काशी कॉरिडोर बन गया या हमारा ये एयरपोर्ट का विकास हो गया तो वहाँ कम से कम सफाई, आप स्वच्छता को लेके भी बहुत अवेयर रहें। और लोगों में यही अवेयरनेस की जरूरत है। देखिए, सबसे पहला अभियान प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का चलाया। पान थूकने पे आजकल जुर्माना लग जा रहा है। जुर्माना लग जा रहा है। अभी तो नहीं, 20 साल पहले भी लगता था। लेकिन सवाल ये है ना कि आप उसको गंदगी के तौर पे नहीं, हाँ आप अपने साथ, अब हम भी पान खाते हैं लेकिन हमारे बैग में आपको मिलेगा एयर सिकनेस बैग, मैं उसमें थूकूंगा, अब फिर वो जो जाके डस्टबिन में जाएगा। तो इतने अवेयर हो जाइए। अब दीवालों पे पीछे से मार दिए, रंगीन कर दिए, तो दीवार रंगा गया है, उसको गंदा मत करिए। तो इन सब चीज़ों के लिए आप अवेयर हो जाए। और बनारस तो बनारस ही है, बनारस जैसा शहर कहाँ है विश्व में। तो खुशी होती है कि बनारस भी काफ़ी अवेयर हो रहा है और लोग आगे आ रहे हैं और हर चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और हमारी बड़ी ढेर सारी शुभकामना है ऐसे कार्यक्रमों को कि खूब बढ़ चढ़ के लोग हमें भाग लें। तो ये थे हमारे साथ पद्म विभूषण साजन मिश्र जी, जिनका ये कहना है कि बनारस अवेयर हो रहा है। और फिट इंडिया मूवमेंट की बात की कि बहुत अच्छा कैंपेन है अचूक संघर्ष के लिए। पंडित साजन मिश्र जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।